हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 9/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार टीचर प्लस बिहार दरोगा के लिए मॉर्निंग में हाफ सेट चलता है। जो भी फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए। और आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का डेट दे दिया है, तो शाम में भी चलता है फुल सेट, तो वहाँ भी जा सकते हैं उस टाइम में भी। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। अगर सिंधु का पूछेगा, सिंधु का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, तब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारत का पूछा है तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन से यज्ञ थे जो वैदिक युग के दौरान किए गए थे? तो अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ, ये दोनों थे जो कि वैदिक युग के दौरान किए गए थे यज्ञ। तो B+C हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सुलमित नहीं है? समुद्रगुप्त, दत्त देवी, ये सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव देवी, ये भी सही है। कुमारगुप्त, प्रभावती देवी, यही गलत है। कुमारगुप्त राजकुमार को राजकुमारी कुमार देवी हो जाएगी। राजकुमारी कुमार देवी हो जाएगी। कुमारगुप्त राजकुमारी कुमार देवी, राजकुमारी कुमार देवी हो जाएगा। और चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा कुमार देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा कुमार देवी। इस तरह से 3 का ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत था, सही आंसर राजकुमारी कुमार देवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किसने शिल्पादिकारम की रचना की थी? इलांगो ने। निम्न में से किसने शिल्पादिकारम की रचना की थी? इलांगो ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? अभिधर्म कोश। निम्न में कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? अभिधर्म कोश। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किसने अजीज खुमार को उच्च प्रशासनिक पद पर शराब आसवक नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किसने अजीज खुमार को उच्च प्रशासनिक पद पर शराब आसवक नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुगल काल में तनब क्या है? तो बांस की डंडियों को लोहे के छल्लों से जोड़कर बनाया गया एक माप उपकरण है। बांस की डंडियों को लोहे के छल्लों से जोड़कर बनाया गया एक माप उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मराठा सेना का मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? तो कुणबी कहा जाता है। मराठा सेना का मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों को कुणबी कहा जाता है। दलों को क्या कहा जाता है? कुणबी। कृषक पशुचारकों के दलों को कुणबी कहा जाता है मराठा के समय में। क्वेश्चन नंबर 9 पाएंगे, पेत्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया था? पेत्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया था? सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने। सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी पहुंच चुकी थी? तो 60 लाख। 1929 में आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा चुकी थी? 60 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जर्मनी में नापसीवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना? तो महामंदी के दौरान जर्मनी में नापसीवाद का जनव्यापी आंदोलन कब बना? तो महामंदी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वास्तिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। वास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मधोलकर ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मधोलकर ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में, 1905 में
बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में। क्वेश्चन 15 के ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो ये किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.N.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन 1905 से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्न में से सही क्रम क्या है? तो 18वीं सदी में जो युद्ध हुआ था 1799 में, और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुआ था। तो हुआ था अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बॉडीवास का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। आरवी क्रम में हो जाएगा। 1799 18वीं सदी में हुआ था ये सब, लड़े गए थे 1700 से 1799 के बीच 18वीं सदी हो जाएगा। तो अंबर का युद्ध 1749 में, अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बॉडीवास का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठा ने। निम्न में से किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, कौन सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है? इलाहाबाद की संधि 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, मंगलोर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1782, सालाबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि, यही गलत है 1768, मद्रास की संधि 1769 में, मद्रास की संधि 1769 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, निम्न में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? तो पीटर मुंडी नहीं है, पीटर मुंडी इंग्लैंड का है। बारबोसा, डोमिंग पायस और नुनीज ये सब जो है पुर्तगाल का है, पीटर मुंडी इंग्लैंड का है। तो यहाँ नहीं पूछा, तो पीटर मुंडी नहीं है पुर्तगाल का, ये इंग्लैंड का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? T.H. मार्शल का। नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? तो T.H. मार्शल का। नागरिकता और सामाजिक वर्ग में निम्न में से किसकी रचना है? तो T.H. मार्शल। नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना? T.H. मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है लोकसभा में, याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो JV कृपलानी। निम्न में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो JV कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है को निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 30 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्धारित हुई है? 1992 में। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेशों की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुई है? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सुलेमित नहीं है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व, यही गलत है, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व 1985 ने 1986 हो जाएगा, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। क्वेश्चन नंबर
28 पे आएंगे। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान पहली बार निम्न में से किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत में यूपीएससी भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान पहली बार निम्न में से किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसके अध्यक्ष अभी अजय कुमार हैं और ये लोक सेवा आयोग का प्रथम बार 1926 में स्टार्ट हुआ है और ये ली कमीशन से संबंधित है। लोक सेवा आयोग ली कमीशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 विधायकी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 विधायिक शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। अभी 92 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं BR गवई। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? 10 दिसंबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकार की गई थी? 10 दिसंबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य का कोई अपना एक धर्म होता है, नहीं, यही गलत है। राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होता है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। कौन सुलेमित नहीं है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया, न कि अमेरिका से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया। नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका जाइए और संविधान संशोधन कर दीजिए। और नीति आयोग नीति बनाइए आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का पूछेगा तो राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है? तो SC ST एवं OBC वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा 50% आरक्षित, सही है। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या अनुपात में स्थान आरक्षित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए। आरक्षित स्थानों का 50% आरक्षण उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। यानी कि सभी सही हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? तो अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? अधिकतम 1000 रुपये की जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। जिसकी लाठी उसकी भय संबंधित न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? प्रारंभिक अवस्था में। जिसकी लाठी उसकी भय संबंधित न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? प्रारंभिक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निम्न में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो स्विट्जरलैंड। निम्न में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो स्विट्जरलैंड के लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्न में से भौतिक इकाई का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा तटीय मैदान। पहले क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी
पर्वत। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पहले तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद हो जाएगा उत्तरी पर्वत, उसके बाद हो जाएगा पहले तटीय मैदान, उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग, फिर हो जाएगा महान मैदान, फिर हो जाएगा उत्तरी पर्वत, लास्ट में उत्तरी पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से यानी ऊपर से दक्षिण नीचे तक, तो पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, उसके बाद जास्कर, तब पीर पंजाल सबसे लास्ट में हो जाएगा। काराकोरम सबसे ऊपर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? 4 डेल्टा है, सकर, खादर नहीं, यही गलत, खादर जो कि नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। नया मिट्टी, जैसे बाढ़ आया तो नया मिट्टी लेकर आता, इसीलिए इस तरह याद रखिए। नई मिट्टी लाएगा तो खाद लेकर आएगा तो खादर कहेंगे, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहेंगे। और कायल तटीय मैदान है, मांड पंजाब का मैदान है। तो 44 का ऑप्शन बी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 के, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली से, हरित क्रांति जानिए रहे अनाज से। तो इंद्रधनुष्य क्रांति सभी से हो जाएगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सभी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और प्रति हेक्टेयर में कहेगा तो पंजाब, और विश्व में पूछेगा तो यूक्रेन। विश्व में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है यूक्रेन में। क्वेश्चन नंबर 48 के, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र को नाम बताइए। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरा के क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? अभी गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक गुजरात हो जाएगा। और कपास अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र, पहले उत्पादक भी महाराष्ट्र लेकिन अब गुजरात हो गया, लेकिन अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में ही है। कपास यानी रुई, और कपास जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, कौन सुलेमित नहीं है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार संगम को कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार को कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी संगम को देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग हो जाएगा, यानी कि सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो नगरीय पूछा है तो 31.2 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2%। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है हॉलैंड। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत का रेलवे नेटवर्क में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क इनमें से बड़े 3 हैं, कौन कौन? तो पहले हो जाएगा यूएसए, उसके बाद चीन, रूस और भारत। इसमें ऑप्शन नहीं है तो अलग से लिख लीजिए। रेलवे नेटवर्क में पहले यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, तब भारत। एशिया में पूछेगा तो भारत तीसरे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो एशिया में। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है? एशिया में। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है? एशिया में। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान पूछा है तो एशिया हो जाएगा। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान एशिया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है? इरमिंजर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है? इरमिंजर की जलधारा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? देश राजधानी मुद्रा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा डॉलर। और माइक्रोनेशिया का
राजधानी पिलिकीर मुद्रा हो जाएगा डॉलर, और फिजी का राजधानी सुबा हो जाएगा, इसका भी मुद्रा डॉलर हो जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया और फिजी सभी का मुद्रा डॉलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया और फिजी ये सभी का मुद्रा डॉलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया और फिजी सबका मुद्रा डॉलर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अनुसुपा झील किस राज्य में? ओडिशा में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अनुसुपा झील ओडिशा, याद रखें ना। अनुसुपा झील ओडिशा, अनुसुपा झील ओडिशा, अनुसुपा झील पूछा है तो ओडिशा आ जाएगा। अनुसुपा झील ओडिशा। अनुपमा झील पूछेगा तो अपना बिहार में कैमूर में है अनुपमा झील, याद रखें। अनुपमा झील अपना बिहार के कैमूर में है। यहाँ अनुसुपा झील पूछा है तो ओडिशा में, अनुसुपा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया? तो 18 अक्टूबर 2010 को। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया? 18 अक्टूबर। एनजीटी का स्थापना 18 अक्टूबर 2010। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का स्थापना 18 अक्टूबर 2010 हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखिए, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, धौलागिरा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में। धौलागिरा नेपाल में स्थित है, धौलागिरा नेपाल में। क्वेश्चन 61 के, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ml-1 t-2। ml-1 t-2 दाब का डायमेंशन होता है ml-1 t-2। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हीरे में प्रकाश का वेग क्या है? यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तक 2.5 हो तो 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कुछ उल्लेखनीय प्रतिरोध वाले चालक को कहा जाता है प्रतिरोधक। कुछ उल्लेखनीय प्रतिरोध वाले चालक को कहा जाता है प्रतिरोधक। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हिंदी में दे दिया तो अबाधित विद्युत आपूर्ति। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? अबाधित विद्युत आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव डैश होता है तो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है? तो बल। निम्न में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है? तो बल। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न तख्ती में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो O2 में। O2 में 0 न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? तो AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु विस्थापन प्रक्रिया देगा। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में कौन ठोस की विशेषता नहीं है? आसानी से बहने की क्षमता। निम्न में कौन ठोस की विशेषता नहीं है? तो आसानी से बहने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है H2SO4। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, CO समूह का आबंधन क्रम क्या है? तो 3। CO समूह का आबंधन क्रम क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, नहीं कम विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, नहीं जल में कम विलय होता है। यह पीले रंग का होता है, सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया कर क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्न में से कौन शैवाल का उदाहरण है? तो डाइटम। कौन शैवाल का उदाहरण? तो डाइटम शैवाल का उदाहरण। कौन शैवाल का उदाहरण? डाइटम। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। निम्न में से कौन आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकी को। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकी को। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है?
तो मल त्याग का। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? मल त्याग का। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? तो मल त्याग करेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्न में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं? तो कैल्शियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 के मौ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से। मौ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से, बीज नहीं होगा। तना काटने से मौ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन 79 देखिए, चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ से। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूएसए के द्वारा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूएसए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भोजपुर से। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो भोजपुर से। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? तो 1952 में। क्वेश्चन 84 देखिए, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? जापान ने। किस देश के राष्ट्रपति ने अपना संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? जापान ने। किस देश ने? तो जापान ने। किस देश के राष्ट्रपति ने अपना संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? तो हो जाएगा जापान ने। किसने कर दिया? जापान ने। किसने कर दिया? तो जापान याद रख, यूएसए ने। किस देश के राष्ट्रपति ने अपना संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? तो यूएसए ने। किसने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? यूएसए ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया। किसने कर दिया? यूएसए ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया। यूएसए क्या हो जाएगा? यूएसए ने अपना शिक्षा विभाग को बंद कर दिया। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संघीय शिक्षा विभाग को बंद कर दिया? यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के आय और खर्च का लक्ष्य रखा था? 50.65 लाख करोड़ रुपये का। 50.65 लाख करोड़ रुपये का। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमान मार गिराए जाने की जानकारी एक कार्यक्रम में दी है? तो 6 विमान। कितना विमान? तो 6 विमान। क्वेश्चन 88 देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया? तो 12th फेल को, 12वीं फेल को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया? तो 12th फेल को। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाली देशों में भारत का रैंकिंग कितना? तो 118 है। 2024 में 126 था। शांति में 115वां हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्न में कौन डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? और अस्थायी रूप से रैम हो जाएगा, अस्थायी रूप से रोम हो जाएगा, और अस्थायी रैम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय भाषा का, हाई लेवल लैंग्वेज का। कंप्यूटर में स्नोबॉल हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? जातक को। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? जातक को। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है? तो तिल्लाना। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है? तो तिल्लाना जो है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था, लेकिन भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा
केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर था? कृषि पर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राज्य सरकार का। बिक्री कर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण स्रोत है, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वैट किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब किया गया? तो 15 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 15 अप्रैल 2016 को। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, और ऐसे पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और वेधशाला पूछेगा तो पुणे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल? इंदिरा गांधी का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। 102 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार 1980 ने। 1891 हो जाएगा, यही गलत है। भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार 1891। भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार 1891। और ललित कला 1954। संगीत कला के अंदर 53, ललित 54। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है, आइए चलें, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। इसका थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। शरणार्थियों के साथ एकजुटता विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है हर दिन खेल। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का क्या थीम? हर दिन खेल। और 11 जून को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 18 अप्रैल नहीं, सॉरी यही गलत है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है भोजन ही दवा है। विश्व लीवर दिवस का थीम है भोजन ही दवा है। और विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश पाठक। सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश पाठक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2013 में। राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2013 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भजन सोपारी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? संतूर से। भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा, ये सब संतूर वादक से है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य? अरुणाचल प्रदेश का। ये भी याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य? अरुणाचल प्रदेश का। छपेली अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 हो जाएगा। कोरोना टाइम में नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा 2020। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबसे हाईएस्ट 72 था। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और 1/3 निगेटिव रहता है। तो क्या आपको सेशन कैसा लगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अपने दोस्त को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो ज़रूर मैसेज कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और मैं इससे भी अच्छा करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।